नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारत में जितने हॉस्पिटल्स हैं उतनी ही बीमारियां भी हैं, लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जिस हिसाब से भारत में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से तो बीमारियों की संख्या घटनी चाहिए, लेकिन हो इसका उल्टा ही रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है बदलते भारत में। वही जो आज का हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट ब्लॉकेज। और इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार जी जुड़ गए हैं। और ये जो मेहमान हैं हमारे, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और ये डॉक्टर के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने डायबिटीज पर रिसर्च की है और साथ में एक फॉर्मूले का आविष्कार भी किया है। और हार्ट ब्लॉकेज का मुद्दा आज हम इनके पास इसलिए लाए हैं क्योंकि इन्होंने इंसानियत की एक मिसाल कायम की है बीते दिनों में। आज हर इंसान, आज हर डायबिटीज मरीज इन पर भरोसा करता है। उसी भरोसे के साथ आज हम हार्ट ब्लॉकेज की इस बीमारी को लेकर भी इनके पास आए हैं और उम्मीद है कि आपको आपका समाधान, आपका इलाज जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि हार्ट ब्लॉकेज क्या है? देखिए बहुत सिंपल है, इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत। ब्लॉकेज मीन्स ब्लॉक। आपने बॉम्बे में देखा होगा कि ये इसका ब्लॉकेज है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज है, हर चीज़ का किसी भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो किसी भी चीज़ की जो सरलता से कोई चीज़ बह रही है, चल रही है, उसको कहीं तो भी ऑब्स्ट्रक्शन आना, उसको हम लोग ब्लॉकेजेस बोलेंगे। क्योंकि ये हार्ट में हो रहा है इसलिए हम लोग हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं। अगर पानी बह रहा है तो उसको हम लोग दूसरा ब्लॉकेज बोलेंगे। हमारे बॉम्बे में जैसे होता है कि रेलवे ब्लॉक कर देते हैं, कुछ मेंटेनेंस का काम चलता है। तो एक सिंपल वर्ड है, इससे किसी को भी डरने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। इसको नहीं डरना चाहिए। जितना सिंपल वर्ड है उतना ही खतरनाक है। खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं। ब्लॉक होने से पूरी दुनिया ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसा जीवन भी ब्लॉक हो जाता है। इतना आदमी विचलित है आज। अगर हार्ट के बारे में इतना संवेदन है हमारे शरीर में या हमारे मन में, हमारी कल्पनाएं हार्ट के बारे में ऐसी होती, तो अगर हार्ट में थोड़ा भी कुछ हो जाए तो हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया, हाइपर हो गया, हाइपो हो गया, तो हम लोग परेशान होते हैं। वैसे ब्लॉकेजेस एक है कि सिंपल परिभाषा, इसमें मेरे ख्याल से आम आदमी ने नहीं डरना चाहिए। और जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं उन्होंने उनका इस बराबर निदान किया होता है और उनके हिसाब से उन्होंने एंजियोप्लास्टी बाईपास कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि वो उसमें आया है कि जब तक ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे तब तक आपका रास्ता खुलेगा नहीं। तो हाँ सर, वही मेरा जो अगला सवाल वो यही है कि जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास, क्या यही एक विकल्प है? नहीं, विकल्प तो बहुत है। अब बाईपास क्यों किया जाता है? अगर ये देखिए, अगर एक कोई यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ तो अगर ट्रैफिक है तो हम क्या करते हैं, बगल के रास्ते से निकल जाते हैं, तो इसको हमने बाईपास बोला। आजकल हर शहरों में सिटी के बाहर से बाईपास निकला है, यानी कोई तो भी रास्ता निकालना, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाए। या जो एंजियोप्लास्टी है उसमें आपने क्या होता है कि एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज दिखते तो उसको स्टेंट डाल के निकाल दिया जाता है। लेकिन ये होना क्यों नहीं, इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रिवेंशन पे आज भारत में कोई बात नहीं करता है। होने के बाद हर आदमी बात करेगा। आपकी सर्जरी कैसी हो रही है, कितनी इफ़िशेंटली हो रही है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, ऐसा कोई नहीं कि जिसमें एडवांस नहीं हुआ। लेकिन प्रिवेंशन जो कि बहुत अच्छी तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन में, माफ़ करिएगा, इतना इंडस्ट्रियल कमर्शियल पार्ट नहीं होता है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन एक आदमी को आप कभी देखिएगा, किसी को बाईपास और बता दिया जाए तो उस समय इतना कम होता है, उस आदमी के पास पैसा नहीं होता है, वो घर भेज देता है, किसी से उधार लेता है, कैसा भी करके उसको बाईपास किया है। तो इसको रोका भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। रोके पहले कहाँ था, कभी आपने सुना है 70 के दशक के पहले में? आपको एक आश्चर्य बताऊं, 1933 की बात है,
अमेरिका में एक डॉक्टर थे जिन्होंने एमडी कार्डियोलॉजी किया था और उनको 6 साल तक एक भी पेशेंट नहीं मिला और उनको छोड़ना पड़ा। वो जो ब्रांच है वो करके जनरल प्रैक्टिस में आना पड़ा। आज तो उल्टा है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? इंसान तो वही है। फिर ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी होता है और एक आम आदमी समझ सके इस चीज के बारे में बनना करना होता है। और क्या सवाल पूछना चाहिए? वही एक सवाल मेरा ये भी है कि जब भी कोई एंजियोग्राफी होती है तो किसी भी हृदय वाहिनियों में 80%, 60%, 40% ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं। तो आखिर ये क्या है? देखिए, इसमें आपने सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट्स किए कराए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा। बराबर है। आज कोलेस्ट्रॉल बोल दीजिए, आदमी तुरंत घबरा जाता है। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, मेरा एचडीएल कम हो गया, एलडीएल कम हो। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और अभी तक आज तक भी कोलेस्ट्रॉल को इसका कल्प्रिट माना गया है। लेकिन मेरा सवाल एक आम विज्ञान शोधक या रिसर्चकर्ता के हिसाब से, अगर कोलेस्ट्रॉल अगर इसका प्रॉब्लम होता तो भगवान ने हमारे शरीर में बनाया ही नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है 60 to 80%, 20% सिर्फ डाइटरी आता है। और कोलेस्ट्रॉल जितने हमारे हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में बन रहे, उसकी मदर है वो। तो कोलेस्ट्रॉल को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। एक कोलेस्ट्रॉल से किसी भी पेशेंट्स किसी को ब्लॉकेजेस नहीं होता। जिन को हार्ट के ब्लॉकेजेस आते हैं, मेरी गारंटी है और मेरा अनुभव है, जितने लोगों का बाईपास होता है, जितने लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। मालूम है आपको? पता चल रहा है धीरे धीरे। यही बात है, क्योंकि सही चीज को पकड़ना बहुत जरूरी। क्यों हो रहा है ये जरूरी है ना। आजकल तो अच्छे लोग बदनाम थे, अब अच्छी चीजें भी बदनाम होने लगी। देखिए, ये तो समय का सिलसिला है, होता चलता रहेगा। इसका जो मेन वजह है, फिर मैं आऊँगा, क्योंकि ऐसे साइंटिफिक डाइट के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो आपको एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको अल्कलाइन फूड खाना चाहिए। अभी एसिडिक फूड में होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ एसिडिक आयोडाइज नमक खा रहे हैं तो भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आप शक्कर खा रहे हैं तो भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आप नॉनवेज खा रहे हैं तो भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, क्योंकि आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रहे हैं, जिसमें मेनली ऑयल आता है। सोयाबीन, सनफ्लावर हो गया, साफ्लावर, ग्राउंडनट, इससे भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। ये थ्योरी एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक ने की है, लेकिन उसको लोग बहुत कम मानते हैं। लेकिन सच वही है जो है। आप जैसे मैंने कुपरनिकस की बात की थी मेरे वीडियो में, तो सच तो वही है जो मेरे बोलने से बदलने वाला नहीं है। हम लोग साइंटिफिक वे में हम लोग ऑब्जर्वेटर हैं। जो ऑब्जर्व होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये आया कि हार्ट में ब्लॉकेजेस या जो उसकी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका जो मेन कारण है ये है कैल्शियम प्रेसिपिटेशन, यानी कैल्शियम का जमा होना। अब देखिएगा कि जब ब्लॉकेजेस ऐसे होते तो आपने देखा होगा इस टाइप से ब्लॉकेज दिखाए जाते हैं। तो एक बर्गर होता है ना, बर्गर, दो बर्गर के बीच में थोड़ा सा डाल दिया, कुछ मायोनीज डाल दिया, कुछ नॉनवेज डाल दिया, इसको करके तो वो सैंडविच पोजीशन हो जाती है। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई एसिडिक चीज़ जाती है तो हमारा सबसे पहले लीवर डैमेज होता है। और अगर लीवर डैमेज हो गया तो वहाँ से एक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम है, वहाँ से सिक्रीट होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये गाय के दूध में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
और जैसे ये एंजाइम आपके हार्ट के आर्टरी से निकलता है तो हमारे हार्ट में की आर्टरीज में प्लाज्मोलेजन नाम के एक सेल होते हैं जो सिर्फ हार्ट की आर्टरीज में पाए जाते हैं। तो बीइंग एंजाइम वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं प्लाज्मोलेजन सेल से, तो वहाँ पे इंजरी हो गई। अब बॉडी की आपकी हमारी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में कभी भी कुछ हो जाए तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो जैसे ही आपकी हार्ट की आर्टरी में डैमेज हुआ तो कोलेस्ट्रॉल रन्स ओवर थ्रू आउट द बॉडी टू रिपेयर दैट ब्लॉकेजेस। तो उसको कोलेस्ट्रॉल का एक नॉर्मल सा उसके ऊपर एक लेप लग जाता है। जैसे ही लेप लगा और जैसे मैंने बताया कि एसिडिक फूड से कैल्शियम इज विड्रॉन फ्रॉम द बोन्स, हमारे शरीर से कोई भी एसिडिक चीज़ खाते हैं तो हमारे बोन्स में से कैल्शियम खींच लिया जाता है और कैल्शियम भी उसी मार्ग से वो चलता है। अब जैसे ही वो चिपचिपा पदार्थ वहाँ पे लगा, कैल्शियम उसके ऊपर प्रेसिपिटेट हो गया और कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम एक सैंडविच पोजीशन वहाँ पे बन गई। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैल्शियम आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात आएगी और हमारी आर्टरीज है वो नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के बीच में एक तरह का जोड़ बन जाता है जिसको हम लोग प्लॉक कहते हैं। अब प्लॉक अगर बन गया तो ये कैल्शियम अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो गया है तो आप उसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का है नेगेटिव पॉजिटिव, अगर जल गया तो चिपक जाएगा। तो उसका एक ही होता है कि उसको वहाँ से विड्रॉ करे। तो हम जब एंजियोप्लास्टी जब प्रोसेस में जब जाता है स्टेंट डाल दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, वो दब जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, आप आगे निकल गए। और अगर बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें नहीं करा तो उसको बाईपास में कन्वर्टेड किया जाता है, बाईपास किया जाता है। लेकिन उसका और एक तरीका है कि उसको अगर उसका चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कैल्शियम आयन का तो अपने आप वहाँ से निकलने लगता है। उसको चेलेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इसका पेटेंट 1911 में एक्सपायर हो चुका है। एक कंपनी बनाती थी जो बहुत फेमस है, एबट लैबोरेटरीज, लेकिन इसका चूंकि पेटेंट एक्सपायर हो गया है, पैसे की कोई इंडस्ट्री कमर्शियल वैल्यू नहीं है, तो उसको साइड में छोड़ दिया गया है। नहीं तो उससे अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं कि आपने कैल्शियम निकाला, क्योंकि बीमारी नहीं है। आपका कोई कचरा पड़ा है घर के अंदर तो बीमारी थोड़ी है, उसको हम हटा के निकाल सकते हैं ना। तो स्वच्छता का जो कंसेप्ट होता है, जब हम भारत में स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारे शरीर में स्वच्छता क्यों नहीं होनी चाहिए? हम क्यों गार्बेज डाल रहे हैं? और हम लोग बदनाम करते हैं हमारे घी को, हमारे मक्खन को कि भाई ये क्यों खाना चाहिए। लेकिन बेसिकली 1960 और 70 के दशक में आपको मैं बताऊं कि घी का ही चलन था। हाँ। एनिमल फैट वही एक मात्रा में थे, वेजिटेबल ऑयल्स बहुत कम खाया करते थे। 1970 के दशक में जब वेजिटेबल ऑयल मार्केट में आए तब बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स चालू हुए। और 70 के दशक के बाद में आप देख रहे हैं कि आपके हार्ट अटैक के प्रॉब्लम या जो एंजियोप्लास्टी है जो काफ़ी बड़ी है, तो बेसिकली उसका कॉज आपने ध्यान से, एक आम आदमी अपने घर से इसको अच्छे से प्रिवेंट कर सकता है ताकि वो इस चीज़ को चेंज करे, एसिडिक फूड से दूर रहे। अभी ये जो चीज़ है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, मुझे नहीं लगता किसी किताब में आपको मिलेगा। या गाय के दूध में सब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और उसका मूल कारण है जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज वो प्लाज्मोलेजन सेल को करता है, या जिसके कारण हमारी जो इंटरनल एंडोथेलियम जिसको बोलते हैं, एंडोथेलियम जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंडोथेलियम का रोल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 तक एंडोथेलियम क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं की, यानी उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि एंडोथेलियम वो होती है जो आर्टरी की सबसे अंदर की कोर होती है, और उसका काम क्या है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड एक कंपोनेंट बनाता है जिससे हार्ट की अपनी जितनी भी आर्टरीज है उसकी इलास्टिसिटी रहती है। अगर आपकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, कैल्सिफिकेशन हो गया, तो वो नाइट्रिक एसिड बनाना बंद कर देता है और उसके ऊपर आपकी सारी जिसके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
और रिजिडिनेस आ जाती है। तो और एक डॉक्टर एग्नारो हैं, उनको 1998 में उनको ये मिला, नोबेल प्राइज़ मिला इस चीज़ को, लेकिन हम इग्नोर करते हैं उसको। एक L-आर्जिनिन करके कंपोनेंट है जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है, जो बहुत सारे फलों में भी पाया जाता है और आज सिंथेटिक वर्जन आ गया है। तो उसको अगर हम पेशेंट्स को दें, इलास्टिसिटी मेंटेन करें, और वहाँ से जो कैल्शियम जो है वो वहाँ से अगर डिटैच हो जाए तो कैल्शियम अपने आप रास्ता खोल देगा ब्लड सर्कुलेशन का। और उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिल गया है, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा विकल्प है और हमारे लोग अच्छे भी होते हैं इसके बारे में। अच्छा, वही मेरा चलते चलते एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपके अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में इसका कोई इलाज है? 100% इलाज है। अगर उसका 60%, 40%, 80% भी है, तो अगर मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है तो आपको एंजियोप्लास्टी आपको कराना ही है। अगर बहुत 60-70% केसेस में लोअर साइड में होता है तो वहाँ पे तो आराम से निकलता है, क्योंकि वो जब तक, जैसा मैंने बताया, चिलेटिंग एजेंट, कई लोग IV इंजेक्शन देते हैं, बहुत डॉक्टर लोग इंडिया में हैं जो बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन उसको भी जो मेन स्ट्रीम है कहीं ना कहीं बोलती है कि इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आपका साइंस है वो साइंस ही रहेगा। बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर साइंस पे आप चलेंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। हमारे इसका 100% इलाज है, जिसके अंदर हम खान पान में चेंजेस करते हैं और कुछ ऐसे एडेड एडवांटेज हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल में जो आते हैं उसको हम दिए जाते हैं, जिससे, और अगर आप एंजियोप्लास्टी अभी करें, एंजियोग्राफी कर लें और बाद में 1 साल के बाद देख, लेकिन इसको समय लगता है। ये जो थेरेपी है ये इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये प्रिवेंशन की बात है, या किसको तकलीफ हो रही है तो उसी समय वो हमारे पास आ जाता है तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। वही एक सवाल ये भी है कि आपके इलाज में हमेशा बजट की बात आ जाती है, तो इसका इलाज क्या आम आदमी के बजट में बिल्कुल बहुत है। एंजियोप्लास्टी बाईपास से बहुत सस्ता है, बहुत कम बजट में होता है ये। सबसे पहले तो मेन है तो खान पान एक, और जो कंसेप्ट हैं जिसको करना है, जिसको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो देखिए पैसा तो हर जगह लगने वाला है, पैसा तो हर जगह जिंदगी से ज़्यादा मायने रखता नहीं। लेकिन आज तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है ना, तो फ्री में इलाज वहाँ भी हो रहा है, लेकिन फिर लोग ठीक क्यों नहीं होते हैं? आज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, बहुत पैसा खर्च कर, बहुत सारे मेडिसिन हैं। मुद्दा है कि सही रास्ते पे, सही समय पे, सही तरह, अगर प्रिवेंशन की कोई बात करें तो मुझे नहीं लगता कभी हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल्स होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जहाँ कुछ नहीं हो पाए वहाँ होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, किसी का सीने में दर्द आया, वो बेचारा परेशान है, उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी है, तो इसको रोका जा सकता है। ये बेसिकली मेरा कहना है साइंस की दृष्टि से। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको आज का ये खास इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारी एक वेबसाइट भी है www.thenationalkhabar.com। वहाँ पर आपको लिखित जानकारी मिलेगी। आपके लिए जो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात वो यही है कि आपको जो कोई बीमारी है, किसी भी बीमारी का इलाज आपको उस वेबसाइट पर हमारी मिलेगा और लिखित में मिलेगा। आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको बार बार एक YouTube के वीडियो को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हमने निकाली है आपके लिए, और ना सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड बल्कि पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, धर्म, हर चीज़ हमने वहाँ पर ऐड की है अपनी वेबसाइट में, ताकि आपको कुछ अलग मिल सके, कुछ हटके मिल सके, कुछ यूनिक मिल सके। और इसी के साथ जो हमारी वीडियोस आती हैं नेशनल खबर पर, वहाँ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट पिछले काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे परिवार में जुड़े हैं और आशा करते हैं कि और भी लोग जुड़ेंगे और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ जो आपको मिल रही हैं उसका लाभ उठाते रहेंगे। इसी के साथ वेबसाइट पर भी आपको हमारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप हमारी वीडियोस वहाँ, हमारी वेबसाइट फिर से बता देती हूँ www.thenationalkhabar.com, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं फेसबुक लाइव भी करती हूँ शाम 5 बजे, मंडे टू सैटरडे।
तो आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं। FB पर हमारा पेज है नेशनल खबर के नाम से, वहाँ आप हमसे लाइव जुड़िए। शाम को 5 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगी। और उसकी सबसे खासियत जो है अच्छी मुझे वो ये लगती है लाइव की, कि मुझे आपका जो फीडबैक है वो सामने से मिलता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नेशनल खबर से चाहिए, तो आप मेरे लाइव सेशन में मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।